हाल ही में पूछा गया स्टूडेंट 2025 वार्षिक एग्जाम का एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने। स्टूडेंट्स एक स्टूडेंट ने हमें ये भेजा आज सुबह ही, तो आपके लिए हम ये पेपर दिखाने आए हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके भी एग्जाम में। इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, एक दो न्यूमेरिकल्स आएंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे आसान, जो कि आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलो आइए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई में 4 गुनी कर दी जाए तो उसका दोलन आवृत्ति हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आवृत्ति की बात कहा गया है। क्लियर, हम जानते हैं कि अगर हम लंबाई को 4 गुनी कर दे तो आवर्तकाल स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। अगर आवर्तकाल दोगुना होता है तो आवृत्ति स्टूडेंट्स उल्टी हो जाती है, यानी आधी हो जाएगी आवृत्ति आपकी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, उसके बाद स्टूडेंट्स की ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है भाई, निर्वात में अधिकतम होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा तरंग का अभिलक्षण नहीं है। भैया तरंग का स्टूडेंट्स तरंग दैर्घ्य ठीक है, कला भी ठीक है, आवृत्ति भी सही है, लेकिन ये माध्यम अभिलक्षण थोड़ी है तरंग का, ये हो जाएगा आंसर स्टूडेंट्स। उसके बाद है आपका चौथा कि प्रत्येक गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार करता है। स्टूडेंट्स कोई भी गैस आदर्श गैस की तरफ व्यवहार कब करता है। पहला ऑप्शन है कि निम्न दाब व उच्च ताप पर, या फिर उच्च दाब निम्न ताप पर, या फिर समान ताप, या फिर उच्च ताप उच्च दाब पर। स्टूडेंट्स बताइए ऐसा कौन सा आंसर है स्टूडेंट्स। हर गैस स्टूडेंट्स आदर्श गैस का व्यवहार कब करेगा, क्या कंडीशन होना चाहिए स्टूडेंट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब दाब क्या हो स्टूडेंट्स, बहुत कम हो और जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा हो स्टूडेंट्स, तभी कोई भी गैस आदर्श गैस का व्यवहार करता है। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। अच्छे उत्सर्जक होते हैं, वह अवशोषक भी अच्छे होते हैं, ये कथन किसने कहा था स्टूडेंट्स, किस नियम में ये बात कही गई थी। पहला है न्यूटन का शीतलन नियम, दूसरा है स्टीफन का स्टूडेंट्स विकिरण नियम, तीसरा है वीन का विस्थापन नियम, चौथा है किरचॉफ का नियम। कौन सा इसमें से सही है आपको बताना है। तो ये जो कथन है स्टूडेंट्स वो हमारा किरचॉफ के नियम का है। क्लियर, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है हमारा छठवां कि जल का घनत्व। स्टूडेंट्स जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, देखिए जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है आपको ये बताना है। वो होता है स्टूडेंट 4 डिग्री सेल्सियस, याद रखिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 किसी तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दें। ठीक है, किसी तार को स्टूडेंट्स खींचकर दुगना कर दें तो उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक स्टूडेंट्स हो जाएगा। क्लियर, ये आपको बताना है सिंपली, तो कितना आसान है। इसका आंसर हो जाएगा समान, जो था पहले वही रहने वाला है। ठीक है, आठवां है कि किसी वस्तु का वेग स्टूडेंट्स पलायन वेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्या द्रव्यमान की घाते 0 पर निर्भर करता है कि द्रव्यमान की घाते 1, द्रव्यमान का स्क्वायर, या द्रव्यमान स्टूडेंट्स की घाते -1 है। ठीक है, तो वेग स्टूडेंट्स क्या द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता, m की घाते 0 आप टिक करोगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन पेपर है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार होता है, ये आपको बताना है। तो पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का भार 0 होता है। ठीक है, चलिए 10वां ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स की पूर्ण प्रतस्थ संघटक के लिए स्टूडेंट्स जो ई होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, ये 1 होता है कि ई आपका 0 होता है कि ई आपका 1 से बड़ा होता है कि ई आपका 1 से छोटा होता है। ठीक है, तो पूरे प्रतस्थ संघटक के लिए ई का मान आपका 1 होता है, ई इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थ्योरी वाला। अब क्लियर स्टूडेंट, थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा क्योंकि फोटो ही उतना क्लियर नहीं आया है जिन्होंने भेजा है। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव की संघट्ट से आप क्या समझते हो। एक विमी प्रत्यक्ष संघट्ट का विश्लेषण कीजिए। भाई संघट्ट मतलब होता है स्टूडेंट्स जब दो पिंड आपस में आकर टकराते हैं, आपस में टकराते, ये किसी वेग से आ रहा है, ये किसी और वेग से आ रहा है, आपस में टकराए तो टक्कर के बाद इसका वेग स्टूडेंट्स मान लो v डैश हो गया, v डैश डबल डैश इसका वेग हो गया, तो ये संघट्ट होता है। ठीक है, ये सब प्रक्रिया संघट्ट कहलाती है। चलिए एक विमी प्रत्यक्ष संघट्ट क्या होता है, बहुत ही आसान है। एक विमी में क्या होता है, जो आपके पिंड आपस में टकराते हैं वह एक सरल रेखा में गति कर रहे होते हैं। एक ही रेखा में ये भी गति कर रहा है, ये भी गति कर रहा है। इस प्रकार जब वो आपस में टक्कर करते हैं, संघट्ट करते हैं, तो उसको एक विमी संघट्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु का संवेग 50% की वृद्धि कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी। क्लियर, तो इसी फॉर्मूले से करेंगे। गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, P²/2m। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर स्टूडेंट्स गतिज ऊर्जा बतानी है कितनी होगी अगर संवेग कितना हो जाए, 50% बढ़ जाए। ठीक है, 50% बढ़ जाए तो आपका गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ेगी आपको मुझे बताना है। 125% स्टूडेंट्स आपकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल का नियम बताना है और इसको सत्यापित करना है, पास्कल का नियम। चलिए उसके बाद है आपका, सिद्ध कीजिए पृथ्वी तल से ऊपर जाने और नीचे आने दोनों ही स्थितियों में गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है। दोनों स्थिति में स्टूडेंट जी के घटने की दर समान होती है, ये प्रूफ करना है। एक तरीके से स्टूडेंट जी का व्यंजक ही आपको निकालना है। जब ऊपर जा रहे तो क्या व्यंजक है, नीचे जा रहे तो क्या व्यंजक है स्टूडेंट जी का। ठीक है, फिर जब दोनों व्यंजक आपके आ जाएंगे ना तो उस व्यंजक से ही पता चल जाएगा कि जी घटता है ऊपर जाने पर कि बढ़ता है। ठीक है, और फिर प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद आपका है ये, सूर्य के दो ग्रहों से दूरी स्टूडेंट्स इतनी है और इतनी है। ग्रहों के परिक्रमण कालों का एवं चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमने भी कराया केपलर के नियम में। इस तरह क्वेश्चन देखिए फंस भी गया। उसके बाद है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ये भी फिनिश हो चुका है, ये सब खत्म हो चुका है स्टूडेंट्स। प्रत्यास्थ गुणांक कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या कीजिए भैया। क्लियर, उसके बाद है सरल आवर्त गति से क्या समझते हैं, सरल लोलक के आवर्त काल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, उसके बाद है हमारा ये क्वेश्चन कि किसी मुक्त सिरे से तरंग के परावर्तन के पश्चात उत्पन्न अप्रगामी तरंगे का समीकरण स्थापित कीजिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा, किसी गैस के अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए। इसका लाप्लास ने क्या संशोधन किया इस सूत्र पर। ठीक है, और ये क्वेश्चन है सिंपल सा, बल दिया है, विस्थापन दिया है, आपको कार्य की गणना करनी है, ये तो आता ही रहता है। उसके बाद है आपका अगला, अवैधता का सिद्धांत बताना है आपको। ठीक है, और समीकरण भी निकालना है, जो समीकरण है ना वो भी अच्छे से लिखना है आपको, डायग्राम वगैरह बना के। पांचवा है कि किसी ठोस पदार्थ के लिए रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध आपको स्थापित करना है, डेरिवेशन करना है इसका। ठीक है, चलो उसके बाद है आपका निम्नलिखित को परिभाषित करिए। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, गुरुत्वीय विभव क्या होता है, ठीक है, घर्षण कोण क्या होता है, पॉइसन निष्पत्ति, जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, ये सब आपको बताना है, परिभाषित करना है, और ये पेपर भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हो जाता है फिनिश, जो कि वार्षिक पेपर था स्टूडेंट्स, हाल ही में पूछा गया था। क्लियर, चलो क्लास 11 का था। तो ये कैसी रही स्टूडेंट्स आज की ये वीडियो। अगर आप चाहते हो इसका पूरा सॉल्यूशन लेकर आया जाए, ठीक है, तो हम जरूर लेकर आएंगे। आपकी कमेंट्स अगर ज़्यादातर रहेंगे तो हम डेफिनेटली इस पूरे सॉल्यूशन भी आपको देंगे। ठीक है, आगे की ओर वैसे एग्जाम आपके आ रहे हैं तो आपको इसलिए पेपर हमने दिखाया कि इस तरीके से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कर देना, जिससे उन्हें भी फायदा मिले। क्लियर, क्योंकि मॉर्निंग में हम आपके लिए क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम बेस्ट हो, तो मैक्सिमम स्टूडेंट के पास इसको पहुंचा दीजिएगा जरूर शेयर करके। ठीक है, चलिए भाई, तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आगे और भी पेपर्स हम लेकर आएंगे आपके लिए इसी चैनल पर, तो मिस ना हो, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।